हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये टॉपिक वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंडर आता है। आपको मेरी रिकमेंडेशन है कि जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो नहीं देखी है उसे आप देख लीजिए, देन आप इस सेकंड लेक्चर पे आइए। उसके लिए आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। राइट, सो नाउ कम टू द टॉपिक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पता है कि if any polynomial is given, और पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं किससे है, px। px मीन्स एक पॉलिनोमियल जो कि x के एक एक्सप्रेशन के रूप में लिखा हुआ है। सपोज दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। इसलिए हम लोगों ने लिखा पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि ये x के टर्म्स में है। अगर ये पॉलिनोमियल y के टर्म में होता, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, so we can write it as py। suppose एक पॉलिनोमियल गिवन है, राइट, और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इधर इस पॉलिनोमियल में और इस पॉलिनोमियल में। हम लोग x की जगह पे कोई भी वैल्यूज रख देंगे। अगर हमने यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में सपोज हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे, कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो x के प्लेस पे वी कैन पुट 2। P of 2 we have to find out। अब यहां पे आप x की जगह पे 2 रखिए, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 जब 4 माइनस 6 प्लस 6 and 6 you can cancel it out, you will get the value as 4। P of 2 पे जो वैल्यू मिलेगी पॉलिनोमियल की वो हो जाएगी 4। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू एट y इज इक्वल टू माइनस 3। अगर आपको इस पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है y इज इक्वल टू माइनस 3 पे क्या वैल्यू होगी, आप क्या करेंगे, यू हैव टू जस्ट एट द प्लेस ऑफ y जस्ट पुट माइनस 3, राइट। अब जहां जहां भी y लिखा हुआ है उस जगह पे यू हैव टू पुट व्हाट, माइनस 3। हियर y स्क्वायर माइनस, y स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 एंड प्लस 2। माइनस 3 स्क्वायर इज व्हाट, 9, ये 3 4 जा 12 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस 2, 9 to 11 एंड 12 23। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिकली लैंग्वेज में, अगर एल्जेब्रा के लैंग्वेज में हमें लिखना हो, वी कैन राइट इट लाइक दिस, के द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, राइट, एट x is equal to k, right, x is equal to k is to be obtained by putting x is equal to k in the given polynomial, right। Same thing we have done, and then this value is denoted by, you can write it as pk, right। pk की वैल्यू जो मिलेगी हमें वही हमें मिलेगी x is equal to k लिखने, तो वही होगी क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे निकाला। कोई भी पॉलिनोमियल होगा, आपकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू आप डेफिनेटली उसमें पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल।
नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज zeros of polynomial. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे कि हमने वैल्यू निकाली थी, राइट, p ऑफ k. अगर p ऑफ k की वैल्यू हमें जीरो मिल जाए, राइट, बाय पुटिंग एट द प्लेस ऑफ x, अगर वो x का एक पॉलिनोमियल है, सपोज अ पॉलिनोमियल ऑफ x इज गिवन एज x क्यूब प्लस 2x square minus 3x minus 6, suppose it is given. Right? अगर ये पॉलिनोमियल गिवन है और हमें एक वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू k पे कितनी होगी. अगर k वैल्यू पुट करने पे we get pk is equal to 0. So it means कि वो वैल्यू इसकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगी. अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सिंपल सा आप मतलब समझिए, दैट इज नोन एज सोल्यूशन, राइट, या उसको फर्दर अभी आप पढ़ेंगे रूट्स, राइट. सो जो भी उसका सोल्यूशन होगा, जो भी उसका रूट होगा, वो उसी को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. इसी का फर्दर यूज होगा फैक्टर थ्योरम. सो अब के वेरिएबल है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सपोज हमें यहाँ 1 पे फाइंड आउट करना है कि क्या 1 पे हमें ये वैल्यू 0 मिलती है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 1, राइट. सो p ऑफ 1 की वैल्यू हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, और 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 6. सो 1 क्यूब इज 1, हियर 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 5 माइनस 6, राइट. सो अब यहां पे हमें वैल्यू क्या मिली? यहां पे हमें वैल्यू मिली 2 1 3 एंड ये 6 5 11, राइट. सो यहां पे हमें वैल्यू मिल रही है 3 माइनस 11 दैट इज माइनस 8. सो दिस इज नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट. अब 1 पे हमने वैल्यू चेक कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट एट माइनस 1. अब सपोज p of minus 1 here we are going to find out. Now put the values. Minus 1 whole cube plus 2 into minus 1 square minus 5 into minus 1 and minus 6. Here we are getting minus 1 plus 2. Here we are getting minus 1 square is 1. Here plus 5 and minus 6. Now here you can see that minus 1 minus 6 is minus 7, 5 and 2 is 7, so 7 and 7 is 0. So yes, at p minus 1 we are getting the value 0. So इस वैल्यू पे अगर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली है, it means minus 1 is the zeros of polynomial, राइट. सो सिंपल लैंग्वेज में आपको यही समझना है कि तो जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, जैसे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की थी, अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है किसी भी पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू रखने पे, दैट इज नोन एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. सिंपल, दिस इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं. इसमें हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, एंड इफ इट इज गिवन एज px is equal to x minus 5. अब इसमें हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हमें पता है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में जो वैल्यू, अगर px is written, px is a polynomial, it is given, right, it is a polynomial, it is a given, और इसकी वैल्यू अगर हमें px is equal to 0 वैल्यू मिलती है, देन इस x की वैल्यू, जो x है, x की जगह पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं a. अगर pa की वैल्यू हमें 0 मिलती है, सो a इज व्हाट? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. सो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी इस प्लेस पे
इस प्लेस पे हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तभी हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल सकता है, राइट। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर लिख देंगे एंड x माइनस 5 आप इसे इस ट्रांसपोज करेंगे। सो x इज इक्वल टू 5। सो एट x इज इक्वल टू 5 यू विल गेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी रिवर्स थिंग वी आर डूइंग, राइट। सो आपको अब ऐसे फाइंड आउट करना है कि अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर इक्वेशन में उसकी वैल्यू क्या होगी। सो आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे, राइट, तभी आपको वैल्यू मिल सकती है। अदरवाइज अगर वैल्यू गिवन है उस वैल्यू पे फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि वेदर इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। सो आप उस वैल्यू को पुट करके देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब हमें चेक करना है कि ये जो गिवन वैल्यूज हैं, राइट, इन वैल्यूज को पुट करने पे ये जो पॉलिनोमियल है इस वैल्यू पे हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देता है या नहीं, यानी वैल्यू हमें जीरो मिलती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सो वन बाय वन विल पुट द वैल्यू एंड विल सी दैट वी आर गेटिंग वैल्यू जीरो और नॉट। सो पहले हम लोग वन पुट करेंगे, p ऑफ 1। So 1 square minus 1, that is what, 1 minus 1 is 0. Again at minus 1, so minus 1 square minus 1, that is also 1 minus 1, that is 0. So both the values if we put, we'll get the value 0. So yes, of course they are zeros of the polynomials, right? So यही था zeros of the polynomial. This is the very basic thing, right? थर्ड लेक्चर में हम लोग फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।